Good morning, dear students. We are going to study the next of history first chapter. इसमें हम लोगों ने सोशल चेंज पढ़ा था। तो आज हम लोग रिलीजियस चेंज पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं जब बाहर से आक्रमणकारी आए तो धार्मिक परिवर्तन तो होना जरूरी था। आक्रमणकारी जरूरी जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं। अब चलो हम देखेंगे रिलीजियस चेंज क्या चीज़ें हुई। Religion started gaining importance, and this led the construction of many temples. Brahmins started gaining importance as they were considered as the uh, in, intermediary between God and humans. बेटा अब देखेंगे इस समय ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत होती गई। क्यों मजबूत हुई? क्योंकि उसमें मंदिर बहुत बने और उन्हें मानव एवं किससे बेटा मानव और इंटरमीडिएटर जिन्हें कहा गया बिटवीन गॉड एंड ह्यूमंस देयर हुआ। दे स्टार्टेड गेनिंग कंट्रोल ओवर द सोसाइटी एज दे वेयर द वंस हु हैड टू नॉलेज एंड विजडम एंड देयर and were in a great demand. New deities come to be worshipped. मतलब कि ब्राह्मणों का महत्व समाज में और बढ़ता गया और उन्होंने कंट्रोल करना चाहा पूरे समाज को, क्योंकि उन्हें ही ऐसा लगता था कि उन्हीं के पास बुद्धिमत्ता और नॉलेज है, जिससे उनकी ग्रेट डिमांड हुई और न्यू डाइटीज कम टू बी वर्शिप्ड। नए देवता भी उभरे। Gradually trade and travels from Arab world brought cultural change with them. Islam found the foothold and believers of Islam also settled in India region. Later the Mughals come into India and started a ruling which brought in more cultural change. ठीक है बेटा, अरब के लोग आके यहाँ पे रहने लगे और इस्लाम को मानने वाले लोग इंडिया के रीजन में आके बसने लगे। बाद में मुगल भी आए और यहाँ पे शासन किए, विच ब्रॉट मोर, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत सारे चेंजेस हुए। दिस इज ए मिक्स रिलीजन। ये किसका मिक्सचर हो गया बेटा? दिस इज ए मिक्स रिलीजन हैज अ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। से बहुत सारे फायदे और नुकसान हुए। While people can learn from each other and also can get divided into religious learning. This is what happened in a society. Society started getting divided on religious line. अब समाज में एक नए तरीके का बंटवारा देखने को मिला जो धर्म पे आधारित था। It is due to these religious conflicts that संत and Sufis come in to begin a preach harmony and tolerance about which you shall study later in this book. इसी दौरान बेटा जैसे विभिन्न धर्मों के लोग आए तो उनके बीच में बेटा कॉन्फ्लिक्ट होना तय था। क्या बेटा? कॉन्फ्लिक्ट होना तय था। क्या तय होना था बेटा? कॉन्फ्लिक्ट होना तय था। और इसी दौरान सूफी संत आए बेटा। कौन आया बेटा? सूफी संत आए। सूफी संत आए और सूफी आए। उन्होंने आपसी भाईचारे को और सहिष्णुतावाद को बढ़ावा दिया, जो हम इस चैप्टर बुक के अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होगा बेटा? देखेंगे। दिस पीरियड वी आर स्टडीइंग एक्सटेंड ओवर नियरली 1000 ऑफ ईयर। इसमें हम लोग लगभग हजारों साल की बातें पढ़ेंगे। The change in society were gradually defined. A group of people who emerged as a leader were Rajput. इस दौरान बेटा एक लीडर के रूप में ग्रुप उभरा जिसे राजपूत कहते हैं। द राजपूत, द नेम बेसिकली derived from the word राज, पुत्र, meaning the son of a ruler, as they were considered to be a protector of society. They were expected
to have hereditary traits of bravery, सेंस एंड लॉयल्टी। मतलब ये बेटा जो भी इनके बारे में कहा गया देखेंगे यहाँ पे पोलिटिकल चेंजेस में, मतलब कि राजपूत, इसमें एक नई कम्युनिटी है राजपूत, जिससे एक्सपेक्ट करते थे कि वो क्या है बेटा, कंसीडर टू बी ए प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी, वो क्या है समाज के रक्षक है। और उनमें क्या होता था बेटा, उनमें होता था बहादुरी और सिंसियरिटी, वफादारी, ब्रेवरी, सेंस एंड लॉयल्टी। वफादारी कूट कूट के भरी होती थी। दे डेवलप ए रेपुटेशन ऑफ वैलियर एंड ब्रेव वॉरियर। उन्होंने एक रेपुटेशन बनाए रखी थी वैल्यूअर और ब्रेव वॉरियर की, बहादुर योद्धा की। दिस section of society was called predominantly in the northern region of the country. Clear है बेटा? In other part of the country, the Marathas, the Sikhs, इसके अलावा ये नॉर्दर्न पार्ट में थे बेटा, इसके अलावा अदर पार्ट ऑफ कंट्री में थे, मराठा थे, सिख थे, जाट थे, बिकम politically important. They were considered material races who were brave warrior, जिन्हें ब्रेव वॉरियर के रूप में जाना गया। इन साउथ में देखेंगे, इन साउथ चोगल, गुर्जर, प्रतिहार, पाल्स एंड राजपूत गेन एन इम्पोर्टेंस। साउथ में किन किन जातियों ने शासक के रूप में उपलब्धि या अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई? चोगल, गुर्जर, प्रतिहार, पाल्स एंड राजपूत में। क्लियर हुआ? फ्रॉम 12th century onward, the Turks, Afghan, Mughal come from outside and made India their home. इसके दौरान बेटा 12वीं शताब्दी से तुर्क, अफगान और मुगल आए और बाहर से आए। कहाँ से? बाहर से आए और भारत को अपना घर बनाया। They invented smallest kingdom and ruled over some them. उन्होंने यहाँ पे लूट मचाई और यहाँ पे कुछ समय तक शासन किया। Their armies came along. Such sultans changed the social and political structure of the country to a large extent. इन सारी चीज़ों से अपने यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में काफ़ी बदलाव आया। आगे देखेंगे, ये शिवाजी है बेटा महानायक के रूप में। कल्चरल डेवलपमेंट देखेंगे क्या, the mix of people from various parts of the world, their religion and tradition had an effect on the cultural sense as well. मतलब जब बाहर के लोग आए तो यहाँ के लोगों के साथ जब मिला तो यहाँ पे रिलीजियस और ट्रेडिशन इफेक्टिव हुए। आगे देखेंगे, पहला पॉइंट क्या है ये वाला, देयर इज ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द पैटर्न ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग। मतलब कपड़े पहनने और फूड पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। द कंजप्शन ऑफ मीट स्पीसीज इंक्रीज इन मैनफोल्ड। इसमें मांस और मसालों का प्रयोग बढ़ गया। दिस क्लास सॉ द चेंज फ्रॉम यूज कॉटन टू सिल्क एंड यूज एम्ब्रॉयडरीज। मतलब कि यहाँ पे कि जो लोग कॉटन पहनते थे सिल्क पहनने लगे और कढ़ाई वाले कपड़े पहनने लगे। क्लियर? आगे, द रॉयल क्लास प्रमोटेड दियर इंटरेस्ट ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। यहाँ के जो रॉयल क्लासेस थे उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए वेरियस फॉर्म अपनाए एंड द सोसाइटी ऑफ मैनी चेंजेस, जिसके द्वारा समाज में बहुत परिवर्तन आए। द वेरियस फॉर्म ऑफ डांस एंड म्यूजिक चेंज इनटू एंड ग्रू। इस दौरान बहुत सारे डांस फॉर्म और म्यूजिक घराने, संगीत की घराने उभर के आए। नया फॉर्म आया, कथक आया, कव्वाली आया, गॉट इंट्रोड्यूस। इसी दौरान कथक और कव्वाली का इंट्रोड्यूस भारत में प्रवेश हुआ।
The architectural building saw change, also changed color, use of stone, design, and material of construction saw major change in during this era. इस युग में बिल्डिंगों के बनाने जाने वाले सामानों में या जो भी इसमें मटेरियल्स यूज होते थे उसमें काफ़ी चेंजेस आए। लाइक और उसके बाद लैंग्वेज में देखेंगे बेटा। लैंग्वेज लाइक उर्दू एंड पर्शियन ग्रीव पॉपुलरिटी। इस दौरान पर्शियन और उर्दू भाषा ने अपनी महत्ता स्वीकार की। द मेडुअल पीरियड सॉ ए लार्ज स्केल चेंजेस इन द मेडुअल इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द ग्रोथ वाज phenomenal. This also lured the European travelers toward the fire. Write down the impact of civilization. What was the question है बेटा इसमें कुछ देखेंगे। What was the word meaning of Rajputra? When did Turks and Afghan comes towards India? Turk Afghan कब आए? Name two languages which gain a importance in medieval period। आप जानते हैं बेटा ये दो लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? ये उर्दू हैं और पारसियन है। ठीक है बेटा। और ये 12वीं सदी में आए। 12वीं सदी में तुर्क राजपूत आए। और राजपुत्र का मतलब होता है द सन ऑफ किंग। क्लियर हो बेटा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ बेटा कुछ वर्ड है, कंटेम्प्रेरी वर्ड है। कंटेम्प्रेरी वर्ड है, देखेंगे। क्वेश्चन बेटा उसमें जो मैंने बताया था आपको उसमें देखिएगा। नेम टू लैंग्वेज विच पॉपुलरिटी गेन इन मेडुअल पीरियड। उसमें आप लोगों ने अभी पढ़ा था बेटा। ये कौन सी लैंग्वेज है बेटा? अभी देखेंगे क्या कौन सी लैंग्वेज है? उर्दू एंड पार्सियन। और राजपुत्र का मतलब आपने जाना ही है। पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स। उर्दू वाज डेवलप्ड फ्रॉम मिक्स पर्शियन, अरबिक एंड हिंदी। आप लोग जानते हैं पर्शियन किसकी भाषा थी बेटा? मुगलों की दरबारी भाषा थी। आगे देखेंगे। ये बेटा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे हम पढ़ेंगे। जैसे कि कार्टोग्राफर जो होते थे वो मैप बनाते थे। न्यूमिस्टिक हिस्ट्री ऑफ कॉइन 6 में आपने पढ़ा था। आर्चिव ए प्लेस वेयर हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स and manuscripts were preserved. Clear. Travelers account given by the travelers. बायोग्राफी के बारे में चलेंगे। बायोग्राफी जो होती थी बेटा किसी दूसरे के द्वारा किसी के बारे में लिखी जाती थी। क्लियर। ऑटोबायोग्राफी स्वयं लिखी जाती है। रिलीजियस लिटरेचर जिसका किसी धर्म से संबंधित। ऐसा लिटरेचर बेटा ऐसा साहित्य जो किसी रिलीजन से संबंधित रखता हो रिलीजियस लिटरेचर का। लिटरेचर विच डील्स विथ religions are book which based on the religious themes। क्लियर हो बेटा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं। पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन। द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द मिडवल टाइम इन बिगन कब से स्टार्ट हुई? आप कुछ दिमाग में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आ रहा। पहला इसका आंसर होगा क्लियर। इसका आंसर होगा पहला आपका ये early medieval period 8th to 12th century। The land of east of India Indus is called ग्रीक और पर्शियन दोनों ने कहा था। हिंदुस्तान अरब। आप इसका आंसर खोजेंगे। विच बेस रेफरेंस टू द नेम ऑफ किंग्स भरत। भरत की बात किस वेद में की गई है बेटा? वेरी गुड, ऋग्वेद में की गई है। आगे देखेंगे। आयन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? सही दिमाग में आ रहा है, अबुल फजल। आगे देखेंगे। पृथ्वीराज रासो वे रिटन बाय पृथ्वीराज रासो भी आपके दिमाग में सही आ रहा है। चंद्र बरदाई। ठीक है। आयन अकबरी वाज रिटन बाय अब्दुल फजल। क्लियर हो बेटा। अब आगे चलते हैं हम लोग। हु कम अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? क्वेश्चन आपको करना है जिसमें से जो भी सारी चीजें नहीं आएंगी। व्हेन
कम टू नो अबाउट बाबर अकाउंट गिवन। अब इसको बाबर के समय में कौन आया था, ये देखेंगे। सन टेम्पल आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। कोणार्क में स्थित है। आने अकबरी आप जानते हैं, जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। अब्दुल रज्जाक बेटा आप जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में इन्होंने बताया था। इसके बारे में बेटा विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया था। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल आप सभी लोग जानते हैं इसको बेटा, अभी जो रीड आउट कराया गया है पार्सियन है। आगे देखेंगे चोर गेन इम्पोर्टेंट इन चोर साउथ इंडिया में अपनी इम्पोर्टेंस गेन किए थे। ठीक है बेटा। लिटिल मुगल पीरियड कब से कब तक था बेटा, देखेंगे 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक। क्लियर हो बेटा। आगे देखेंगे द अर्लियर टाइम वेयर ऑन मैथ देख के बनना है। द रीजन ऑफ साउथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू बर्मा या म्यांमार कर सकते हैं। उसके बाद द नेम इंडिया कम इंडिया टू इंग्लिश यूजेस फ्रॉम लैटिन 18th century 17th century onward। अब्दुल रज्जाक wrote about विजयनगर किंगडम। क्लियर हो बेटा। लेटर मुगल पीरियड इंडियन हिस्ट्री स्टडी अबाउट वेरी गुड ट्रू है बेटा। दूसरा है द पर्शियन इज सिमिलर, सही है। पृथ्वीराज रासो was written by अबू फजल, ये फॉल्स है। हिस्टोरियन फेस डिफिकल्ट ऑफ वेरियस रीडिंग ऑफ, ये भी ट्रू है। संत एंड सूफी टीच हार्मोनी इन सोसाइटी, ये भी ट्रू है बेटा। क्लियर हुआ बेटा। अब आगे चलते हैं, इसको मैच करना है। अमीर खुसरो क्या था बेटा, दिमाग में तो आता ही होगा, पहले जो हमको आता है उसको देखते हैं। बाबर नाम, बाबर। उसके बाद अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य, पृथ्वीराज चौरसौ चंद्र बरदाई। तो अमीर खुसरो वो बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में स्थित है बेटा। क्लियर हुआ। अलबरूनी बलबन के समय में आया था। वेरी गुड। क्लियर हुआ बेटा। आगे देखेंगे। क्लियर। आगे आगे नहीं लेकिन हमारा होता है आज की पढ़ाई खत्म, बाकी सारे क्वेश्चन तक हम लोग कल करेंगे।